हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, which is your last topic of optics, you can say, or the wave optics. ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन। सबसे पहले आपको डिफ्रैक्शन समझना होगा क्या होता है। इसके लिए आप ये देखो, ये आपने कोई भी एक ऑब्स्टेकल लगाया है जिसकी विड्थ मैंने मान ली a है, ठीक है। और a जो है आपके पास वो किसकी होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो आपके पास वेवलेंथ होती है उसका ऑर्डर होना चाहिए कि उसी ऑर्डर की होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर जो है इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई, मतलब कोई भी लाइट है मैंने इस पे फॉल करवाई, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब आप मुझे एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बताओ कि आपके पास एक जो है रूम है उसमें लाइट है, लाइट में से आपने क्या किया, एक जो है वहाँ पर आपने एक पार्टीशन लगा दिया, मतलब कोई भी एक पार्टीशन लगा दिया रूम में, उसमें एक छोटा सा स्लिट का डिस्टेंस आपने छोड़ा। अब ये स्लिट के डिस्टेंस के बाद आपके पास, जैसे मैंने कहा कि ये इतना डिस्टेंस आपने छोड़ा, इतना ये डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है तो आपको कुछ इस तरह से लाइट मिलती है रूम के इधर। यहाँ पर जो है लाइट थी और यहाँ से लाइट जो है इतने पोर्शन से आ रही है। तो आप मुझे ये बताओ, जितना खुला हुआ रास्ता उतने में से तो आपको लाइट दिखती है, लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़ी सी दूर तक थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, मतलब थोड़ी सी लाइट की रोशनी आती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना रास्ता खुला है उतने रास्ते के अलावा थोड़े से और रास्ते में से लाइट जो है दिखती है, यानी कि लाइट सीधी ना जाके थोड़ी बैंड हो जाती है कॉर्नर्स से, यही बोल सकती हूँ मैं। देखो कैसे मैंने बोला ये कि जितना रास्ता आपके पास खुला है उस रास्ते से तो लाइट जाएगी, लेकिन अब आपने ये देखा कि जितने रास्ते में, क्या आपको ये दिखता है रूम में कि यहाँ तो रोशनी है बिल्कुल और यहाँ पर सारे में बिल्कुल अंधेरा है। आपको ऐसा दिखता है कि थोड़ी सी दूर तक और हल्की हल्की रोशनी दिखती है, ऐसा ही होता है। और उस रीजन को आप बोलते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखती है जियोमेट्रिकल शेडो रीजन, क्योंकि थोड़ी थोड़ी शेडो ही दिखती है आपको, शेडो रीजन, ठीक है। ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, आपको सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इसे मैं रब कर रही हूँ, आपको समझ आ जाए बस इसलिए। अब आपको जो लिखना है वो देखो क्या है। यहां पर ये स्क्रीन है, ठीक है। आपके पास आपको जो लाइट दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इतने रीजन में आपको क्या दिखेगी, लाइट दिखेगी। और वो लाइट कैसे दिखेगी, मैं आपको पैटर्न भी दिखा देती हूँ। जो बिल्कुल मैक्सिमा है यहाँ पर तो आपको मैक्सिमा दिखेगा और बाकी ये छोटे छोटे होते जाएंगे आपके पास। आपकी बार इक्वल विड्थ के ना रह गए, इस तरह से हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगी इंटेंसिटी। कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। ये आप बोल सकते हो डिफ्रैक्टेड पैटर्न और वेव, ठीक है। ये कैसे पता लगा आपको ये डिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपने ये देखा कि जैसे ही आपने लाइट को इंसिडेंट किया था वो सीधी जानी चाहिए थी, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, अगर सीधी जाती तो यहाँ पर ये मैक्सिमम मिल जाता, बस ये वाला जो बीच वाला ये मिलता आपको, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी लाइट और मिलती है। तो देखो ये मैक्सिमा था बड़ी इंटेंसिटी का, इसके कम इंटेंसिटी इसकी, उसके बाद इसकी कम इंटेंसिटी, और भी कम दिखा सकते हो अगर आपके पास तीन ही आ रहे हैं तो। ये इंटेंसिटी देखो आपके पास कम होती होती बिल्कुल खत्म हो जाएगी लास्ट में, जहां पर खत्म हो जाएगी आपके पास वहां पे पैटर्न खत्म है, ठीक है। जहां लाइन ड्रॉ करो वहां पे खत्म कर देना इंटेंसिटी। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। कैसे डिफाइन करोगे डिफ्रैक्शन को, इट इज डिफाइंड, बहुत पूछा जाता है ये पेपर में, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड हो गई, कहां से बेंड हुई, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे बेंड हुई है ये कॉर्नर से, किसके कॉर्नर, ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर स्लिट। ऑब्स्टेकल का मतलब है लाइट के रास्ते में आपने कुछ भी जो है एक्स्ट्रा हिंड्रेंस, मतलब रुकावट पैदा कर दी, ऑब्स्टेकल और स्लिट।
अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट सो डेट, जिसकी वजह से लाइट कहाँ चली जाती है, लाइट पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स का मतलब लाइट चली जाती है कहाँ पर, पेनिट्रेट्स इनटू द, कौन से रीजन में जाती है, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, यहाँ लिखा था मैंने, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन, दोबारा से देखो, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन, ये वो फिनोमिनन है लाइट का जिसमें आपके पास लाइट बैंड हो जाती है, कहाँ से, जो भी आपने ऑब्स्टेकल या आपके पास स्लिट ली है उसके कॉर्नर से लाइट बैंड हो गई, और बैंड होने के बाद वो कहाँ चली जाती है, ऐसे रीजन में जिसे ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन बोला जाता है। आपको फिर बिल्कुल अंधेरा ना दिखे, यहाँ भी कुछ ना कुछ लाइट दिखाई देती है। ये तो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आप एग्जाम्पल के लिए क्या करो, दो ब्लेड ले लो, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ब्लेड 1 ब्लेड 2, ये आपने एक स्लिट बना ली या फिर ऑब्स्टेकल बना लिया, ठीक है। इसके बाद आप इस लाइन से देखना है, दो ब्लेड्स के बीच में इस तरह से दो ब्लेड है, यहाँ से बीच से देखना कि आपको लाइट सिर्फ ये सीधी लाइन दिखेगी, बल्कि आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह की लाइट दिखेगी, मतलब थोड़ी से और रीजन में दिखेगी, ऐसे आप इसको कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। सो डिफ्रैक्टेड वेव कुछ इस तरह की होती है, ये डिफ्रैक्टेड वेव है, दीज आर योर डिफ्रैक्टेड वेव्स, ठीक है, ये सारी डिफ्रैक्टेड है, क्लियर। लेकिन डिफ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो जो डिस्टेंस है आपके पास वो वेवलेंथ की ऑर्डर का होना चाहिए, जो कि आपके पास नॉर्मल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, आपके पास ये किसी स्पेसिफिक केस में ही आपको दिखता है, जैसे मैंने ब्लेड का बताया आपको, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डिफ्रैक्शन। अब सिर्फ एक डेरिवेशन है आपकी लास्ट वेव ऑप्टिक्स की, उसको करते हैं। सो लेट अस कंसिडर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, जो कि एक सीधा जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डिफ्रैक्शन से। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन of light at a single slit। देखो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, उसके लिए एक सेटअप है। सपोज ये आपके पास सोर्स है, दिस इज योर सोर्स, ठीक है। यहाँ पर अब ये सोर्स है, सभी डायरेक्शन में लाइट देगी, तो इसको फोकस करने के लिए हमें एक कोलीमेटर की जरूरत पड़ेगी। कोलीमेटर क्या होता है, कोलीमेटर इन बीम्स को जो है पैरेलल लाइट रेज में कन्वर्ट करता है, ये कोलीमेटर है आपके पास। इसे आप चाहो तो कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो, L1, ठीक है। अब ये लाइट रेज को किस तरह से देगा आपको, पैरेलल, ये आपको पैरेलल लाइट रेज को देगा, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइट रेज हैं, तो इनका जो वेव फ्रंट होगा वो फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, वेव फ्रंट कैसा होगा, W डैश से डिनोट कर रही हूँ, प्लेन होगा, तो ये आपके पास वेव फ्रंट हो गया। अब इस पूरे वेव फ्रंट को फोकस करने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत होगी, ये आपके पास क्या है, एक स्क्रीन है, लेकिन ये तो पैरेलल है, मुझे किसी पॉइंट पे फोकस करना है इनको। किसी पॉइंट पे फोकस करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फिर से एक लेंस यूज करूंगी, सेम ही जो फोकल लेंथ का लेंस आपको यहाँ पर लेना है। सपोज ये आपके पास क्या है, एक और लेंस है, ठीक है, L2। अब ये लाइट रेज कहाँ फोकस हो जाएंगे आपके पास, इस तरह से किसी पॉइंट O पे आपके पास क्या होगा, ये लाइट रेज फोकस होगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये लाइट रेज यहाँ ना रह के सिर्फ इस रीजन में थोड़ी आपको लाइट दिखेगी, आपको तो थोड़ी इधर उधर भी लाइट दिखेगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ कि ये वेव फ्रंट जो है यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वेव फ्रंट जो है सेकेंडरी वेवलेट देगा, अपने आसपास वाले पॉइंट्स को डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करने के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक यहाँ पे स्लिट और लो, स्लिट लोगे तभी तो डिस्टर्बेंस होगी ना, और तभी तो डिफ्रैक्शन होगा ना। ये आपके पास जो है स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है। अब आपके पास जो ये स्लिट है, स्लिट को आप बोल सकते हो कि ये स्लिट क्या है, AB, और ये स्लिट के राउंड ही डिफ्रैक्शन होगा। तो उसके लिए आप क्या करो कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं आपके पास वो किसी एंगल थीटा से प्रोड्यूस हो रही है,
तो मैं ये बोल सकती हूँ किसी एंगल थीटा से जो है सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रही हैं कुछ इस तरह से। ये सारी जो वेवलेट्स हैं वो थीटा से डिस्टर्ब हो गई। अब ये थीटा से डिस्टर्ब हो गई तो ये यहाँ पर किसी पॉइंट पी पे मीट होंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पी। ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा आपके पास सिमिलर। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ऐसा ही नीचे की तरफ भी बनेगा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो सी पॉइंट है ये सेंटर वाला। क्लियर? देखो इसको मैं डॉटेड दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा डॉटेड दिखाने से क्या होगा, ये क्लियर कट पता लग जाएगा कि ये हमने पी पॉइंट के लिए माना है, ठीक है। ये जो है डॉटेड है। ये आपके पास डॉटेड है, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है दूसरा विजिबल होगा। अब आप ये देखो इसमें कैसे डिफ्रेक्शन होगा। आपके पास जो है पहले वेवलेट्स जो थी वो सिंपली ओ पॉइंट पे मीट हो गई, वहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया। लेकिन अब आपके पास ये वेव फ्रंट अगर डिस्टर्ब हुआ है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं डिस्टर्ब कितना हुआ है, कितना रास्ता इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ इस पर। ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। सपोज ये परपेंडिकुलर जो है क्या है, ए एन हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने इस पे डाल दिया, वो कितना हो गया, ए एन हो गया। और वो परपेंडिकुलर जो है आपके पास कितने एंगल से होगा, थीटा से ही होगा। इसको वेव फ्रंट को आप बिल्कुल इसके पास दिखा सकते हो स्लिट के, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है ये भी, और ये कितना एंगल था, थीटा, ठीक है। क्लियर? अब इसमें देखो कैसे लिखना है। लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे, कंप्लीट सेटअप फॉर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट की वजह से जो पूरा सेटअप है वो किस में दिखाया मैंने, फिगर ए मानो इसको। स्लिट इज शोन इन फिगर ए, फिगर ए, ठीक है। कंसिडर, क्या क्या कंसिडर किया आपने, कंसिडर अ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाइट मोनोक्रोमेटिक लोगे यहाँ भी, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टू कन्वर्ट दीज रेज, कन्वर्ट लिखो यहाँ पे, टू कन्वर्ट दीज रेज इनटू पैरेलल बीम विद पैरेलल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट बनाएंगे, पैरेलल वेव फ्रंट, डब्लू डैश। वी यूज कन्वेक्स लेंस L1, या फिर आप बोल सकते हो इसे और कोलीमेटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कोलीमेटर, ठीक है। नाउ टू अगेन फोकस these parallel rays, we use another convex lens L2 and get a light at point O। मैक्सिमम लाइट लिखो, गेट अ मैक्सिमम लाइट, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम मिलेगी ना, जहां से स्लिट खुली है वहां पर तो मैक्सिमम मिलेगी लाइट। गेट अ मैक्सिमम लाइट एट पॉइंट सोर्स ओ, एट पॉइंट ओ। नाउ अब इसके बाद ऊपर लिखती हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो, एक लाइन तो लिख सकते हैं। नाउ कंसिडर अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, नाउ कंसिडर हटा दो, नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल आपके पास क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल दीज प्राइमरी वेव फ्रंट, ये जो पहला वेव फ्रंट बना है प्राइमरी वेव फ्रंट डब्लू डैश विल प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स लेट
these are diffracted by angle theta and reach at point P। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, कंप्लीट सेटअप आपको जो है फिगर ए में आपने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद कंसीडर करो एक सोर्स है एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो मोनोक्रोमेटिक क्यों ली है? क्योंकि आपके पास मोनोक्रोमेटिक लोगे तभी पैटर्न अच्छा विजिबल होगा, पॉलीक्रोमेटिक लोगे, कलर वाली लोगे या फिर व्हाइट लाइट नॉर्मल आप यूज करोगे, उससे आपको पैटर्न जो है यहाँ पर कलर्ड दिखेगा, आपको ये पता नहीं लगेगा किस कलर का पैटर्न क्यों विजिबल हुआ। उसके बाद आपके पास ये जो लाइट सोर्स है ये तो हर डायरेक्शन में देगा, पॉइंट सोर्स है, उसको पैरेलल बनाने के लिए एक लेंस आपने यूज किया है। क्या है? पैरेलल लेंस जो है आपके पास L1 है, जिसकी वजह से एक वेव फ्रंट भी जो है प्लेन आएगा WW'। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा नाम कोलिमेटर भी होता है। अब अगेन जो है इनको फोकस करने के लिए आपको एक और लेंस की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइट्स को जो है पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ट कौन करता है? कन्वेक्स लेंस करता है, और आपके पास फोकस से पैरेलल बनाता है वो भी कन्वेक्स लेंस बनाता है। सो आपके पास फोकस दीज पैरेलल रेज, वी यूज अनदर लेंस L2 एंड गेट अ मैक्सिमम पॉइंट O पे मैक्सिमम लाइट मिलेगी, जिसे बोला जाता है कोल्ड। यहाँ पर लिखो पॉइंट O कोल्ड, सेंट्रल मैक्सिमा, इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, अब ये सारे पॉइंट्स को ये वेव फ्रंट जो है डिस्टर्ब करेगा। अब डिस्टर्ब करेगा तो एक ही डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं ये पॉइंट्स, किसी एंगल थीटा से मैंने मान लिया पूरा वेव फ्रंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो ये एंगल सारा थीटा से डिस्टर्ब हो गया, किसी पॉइंट P पे पहुंच गया। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट है कंडीशन वेव फ्रंट की अकॉर्डिंग टू जो है आपने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव निकाली थी, यहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है। तो यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो पूछो। रीच एट पॉइंट P एंड शिफ्टेड एंड लेट दिस डिस्टेंस is taken as x from point O। फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट से इस डिस्टेंस को आप x कंसिडर कर सकते हो। इतना ही x नीचे होगा, फिर 2x इस तरह से डिस्टेंस होगा, यही नीचे भी आएगा पैटर्न, जो ऊपर बनेगा वो नीचे भी बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? इस डिस्टेंस को भी आप कैपिटल D मान सकते हो, सोर्स और स्क्रीन का कैपिटल D। ओके, लेट अस कैलकुलेट। यही थ्योरी थी, अगर आपसे थ्योरी भी पूछी जाए तो ये जो मैंने अभी आपको लिखवाई है ये कंप्लीट थ्योरी थी। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट था L1, दिस इज योर स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन। यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। पहले मैं आपको मिनिमा की कंडीशन बता रही हूँ, उसका रीजन क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमा, जितना भी ये स्लिट खुली है यहाँ तक आपको मिलेगा मैक्सिमा इस तरह से। उसके बाद आपको मिलेगा मिनिमा, और ये इस तरह से पैटर्न आपके पास खत्म हो जाएगा। ऐसा ही सेम ऊपर मिलेगा, ये खत्म हो गया पैटर्न। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। ये बिल्कुल सिमिलर बनाना, इतना ही डिस्टेंस यहाँ हो, इतना ही यहाँ पर हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ये पूरा बीच वाला, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट आपको मिलेगी, जितनी खुली है देखो मैंने उतना ही बनाया ये आपके पास। उसके बाद आपको जो है इंटेंसिटी कम होती जाएगी, पहले थोड़ा सा अंधेरा होगा, फिर बिल्कुल अंधेरा होके खत्म हो जाएगी इंटेंसिटी स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। देखो ये मैक्सिमा मिलने के बाद ये क्या मिल रहे हैं? मिनिमा मिल रहे हैं। तो इन्हें प्राइमरी नहीं बोलेंगे, प्राइमरी तो लाइट आपको यहाँ मिल गई। अब आप इनको दूसरों को नाम दोगे सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो बड़ा है इसको सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा होके खत्म। ये जो है छोटे छोटे इनको मिनिमा बोलेंगे। लेकिन जो बीच वाला था इसमें सेंट्रल है, यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमा मिलेगा आपको। उसके बाद जो भी होंगे इनको सेकेंडरी बोलेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जो मेन लाइट आनी थी वो तो स्लिट में से आ गई, उसके बाद जो भी है उसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन के लिए आप देखो, वो सबसे पहले आप ये देखो कि कितना पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा इसने कवर किया।
नाउ पार्ट डिफरेंस कंडीशन यहां पर लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी, मैक्सिमा और मिनिमा कोई भी कंडीशन के लिए डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगी, पार्ट डिफरेंस पे, कि कितना रास्ता ट्रेवल करके गई, डिपेंड्स ऑन द पार्ट डिफरेंस ऑफ वेव्स। एंड फ्रॉम फिगर ए क्या पता लगा आपको, पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, bn, पहले ये सीधा था, अब ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, वो पार्ट डिफरेंस है bn। bn कैसे निकाल सकते हो, ट्राइंगल क्या है आपके पास, ABN, तो यहां से पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर, ये bn हो गया, परपेंडिकुलर बाय जो है आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना होगा, AB, क्योंकि इस पे दोनों एंगल है तो ये तो बेस बनेगा अब की बार, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ bn की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, AB कितना है, सपोज ये आपने जो स्लिट ली है ये कितनी विड्थ की ली है, A, इतना ही आपके पास WW डैश था या स्लिट की विड्थ थी वो आपने मान ली A है, तो यहां से आ जाएगा bn इज इक्वल टू A साइन थीटा, वेयर A इज स्लिट विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की विड्थ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पार्ट डिफरेंस। अब ये पार्ट डिफरेंस आपके पास क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव होगा तो n लैम्डा होगा या फिर 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा। अब देखो कैसे होगा ये, यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो तो, मैंने सिर्फ पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है, वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जितना रास्ता इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, आगे तो बिल्कुल सेम ट्रेवल करेगा, देखो तीनों में सेम, यहाँ से जो है बिल्कुल पॉइंट पे था, यहाँ से इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया, ये पाथ बोला जाता है इसको, कि कितना रास्ता वो ज्यादा जा रही है। क्लियर। सो अभी इसी में लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा में ही, देखो क्या है, पार्ट डिफरेंस आ गया आपके पास, A साइन थीटा इज इक्वल टू bn, यानी कि पार्ट डिफरेंस। अब मुझे ये बताओ, ये A साइन थीटा अगर आपके पास n लैम्डा है तो यहां से मैं ये बोल सकती हूँ साइन थीटा हो जाएगा n लैम्डा बाई A, ठीक है। इफ ये पार्ट डिफरेंस अगर मैं कहूँ लैम्डा का मल्टीपल है, ठीक है, लैम्डा का मल्टीपल है, तो अब कैसे होगा, ये कंडीशन मिनिमा क्यों बनी, वहां पर तो इंटरफेरेंस में तो ये कंडीशन मैक्सिमा बन गई थी, तो यहाँ पर मिनिमा कैसे बनी, इसको समझने के लिए आपको बड़ा ध्यान जो है इस टॉपिक पे लगाना पड़ेगा। देखो n लैम्डा, लेट मैं समझाने के लिए कर रही हूँ आपको, n की वैल्यू 1 लिया आपने, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, खाली लैम्डा हो गया, क्योंकि n की जगह 1 रख दी, उसके बाद n की वैल्यू 2 रखी तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा, उसकी जगह 3 रखा तो 3 लैम्डा हो गया, ये हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ लैम्डा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 दो बार डिवाइड कर सकते हो, दोनों को ऐड करोगे लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वही आ जाएगा। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया आपने, इसका रीजन क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, देखो क्योंकि जितना पैटर्न आपको ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा, तो मैं 2 पार्ट्स में हमेशा AC और BC ऐसे डिवाइड करूंगी, AC और BC, यानी कि अगर मेरे पास ये पूरा डिफरेंस जो है रास्ते में लैम्डा है तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, लैम्डा को तो 2 हिस्सों में बांट सकते हो, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, ऊपर वाला है एक नीचे वाला, दोनों कट जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा को ऐसे कितने हिस्सों में बांट सकते हो, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो ये 2 हिस्से ऊपर कट गए 2 हिस्से नीचे कट गई। लेकिन आप मुझे ये बोलोगे मैम इसको तो मैं 2 हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता था, लैम्डा और लैम्डा, ऐसे बांट लो, लैम्डा ऊपर गया लैम्डा नीचे गया, दोनों कट गए। अगर 3 लैम्डा है तो 3 लैम्डा 3 लैम्डा हो गए आपके पास, 3 लैम्डा को भी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 करके आप इतने हिस्सों में बांट सकते हो, 2 हिस्से यहाँ से देखो ये कट गए। तो आपके पास मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना भी आपके पास लैम्डा का मल्टीपल जो भी होगा वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब उतना ही ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा, तो सारे के सारे ये मिनिमा के केस होंगे। आया समझ में, ये सारे मिनिमा के केस होंगे, तो इसमें आप सीधा लिखना, ये समझाने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे लिखोगे देखो, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन वी गेट सेम path difference
फॉर किस किस के लिए, ए सी एंड बी सी, सो वी गेट नो लाइट और गेट ओनली सेकेंडरी मिनिमाज as they will cancel each other, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सो ये था आपके पास मिनिमा की कंडीशन। मैक्सिमा में जो कंस्ट्रक्टिव में मिनिमा की कंडीशन थी वो मैक्सिमा बन जाएगी, जैसे ये मैक्सिमा वाली मिनिमा बन गई। तो अब नेक्स्ट कंडीशन और देखते हैं, इसको देखो, आपको कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा, अब मैक्सिमा में ये पार्ट डिफरेंस जो है आपके पास ए साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए साइन थीटा को मैं बोल सकती हूँ कि ये आपके पास हो गया सपोज 3 λ/2। अब खाली मैंने λ/2 नहीं लिया, क्योंकि कंडीशन क्या थी, 2n-1 इंटू λ/2, कुछ ऐसी ही थी। यही मैंने आपको इंटरफेरेंस वाले में बताई थी, याद होनी चाहिए कंडीशन। n को जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये आपके पास λ/2 आएगा, n को 2 पुट करोगे तो 3 λ/2 आएगा, n को 3 पुट करोगे 5 λ/2 आएगा, ऐसे आएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, λ/2 है, ये भी λ/2 बच गया, 3 λ/2 है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हो। अब की बार 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 1 बच जाएगा। इसमें पहले से ही 1 बचा हुआ, लेकिन इसमें 1 है तो आपको समझा नहीं पाऊंगी कि आधा ऊपर गया आधा नीचे, इसीलिए मैंने सीधा 3 λ/2 लिया। 5 λ/2 है, 5 हिस्सों में बांट सकते हो, सबको ऐड करोगे तो अपने आप ही 5 λ/2 आएगा। एक ये कट जाएगा ऊपर वाला नीचे वाले से, एक ऊपर वाला नीचे वाले से, लेकिन फिर भी 1 बचेगा। 7 λ/2 है, 3 हिस्से ऊपर के 3 हिस्से नीचे के कट जाएंगे, लेकिन 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप ये लिख सकते हो कि ये सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी तो बहुत कम होगी ना। यहाँ पर लिख सकते हो फॉर पार्ट डिफरेंस, कितना पार्ट डिफरेंस, 3 λ से ही शुरू करना, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। देयर विल बी 1 λ/2 left for each case and we get secondary maxima corresponding to that, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये कंडीशन आपके पास मैक्सिमा की होगी, डेट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 3 λ/2 है। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास किसकी होगी, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। या फिर जनरली आप लिखना चाहो तो इन जनरल आप लिखो यहाँ पर 2n+1 λ/2 a, इस तरह से लिखो 2n+1 λ/2 a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी आपकी बार किसकी होगी, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि 3 λ/2 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, बट जनरल तो यही कंडीशन थी ना। n को जो है आप क्या पुट करोगे, इसमें 1 पुट करो या 0 पुट करो, यही आते जाएंगे आपके पास। 1 पुट करोगे तो 3 λ/2 से हो जाएगा आपके पास शुरू। यहाँ पर लिख सकते हो कि n1 ही पुट करना, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस वाज अबाउट जो है आपके पास डिफ्रैक्शन कंडीशन, मैक्सिमा की क्या है, मिनिमा की क्या है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अभी हम जो है पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, फिर इसको बाइंड अप करते हैं। डिफ्रैक्शन कंप्लीट होगा आपके पास। सो हाउ यू विल ड्रॉ द पैटर्न, देखो इसको मैं रब कर रही हूँ। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, मैंने तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखा दिया। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पर क्या थी, इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में, और यहाँ पर क्या होगा, फेज एंगल लो या फिर पार्ट डिफरेंस लो। अब मैं पार्ट डिफरेंस ले रही हूँ यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस। ठीक है, पार्ट डिफरेंस पहले लिख लो, क्योंकि आपको मैंने पार्ट डिफरेंस से समझा, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस।
कैसा पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर बीच में तो मैक्सिमा, उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर ये खत्म हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर बिल्कुल सेम, ये छोटा, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ मैक्सिमा कितने पे मिला आपको, 0 पे मिला। उसके बाद मैक्सिमा जो है आपके पास कितने पे मिलेगा, λ/2 पे। ये वाला जो है आपके पास पहला लैम्डा हो जाएगा, ये 2 लैम्डा हो जाएगा, ये 3 लैम्डा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, λ/2, ये 3 λ/2, ये क्या हो जाएगा फिर माइनस में, यहाँ पर 0 था, ये आपके पास क्या हो जाएगा, -λ, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, इस तरह से हो जाएगा। ये 0 लैम्डा -λ, और ये आपके पास -λ/2 माइनस जो है 3 λ/2, इस तरह से। आप एक ही दिखा दो, इसमें सिर्फ यही दिखा दो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको मैक्सिमम दिखाने की। लैम्डा, -λ, λ2, λ 3 लैम्डा, इस तरह से दिखा दो, ये अपने आप ही बीच वाले बन जाएंगे। ठीक है, मिनिमा वाले दिखा दो, इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिनिमास, मैक्सिमा, सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सारे सेकेंडरी क्या है, मैक्सिमा, और ये नीचे वाले क्या है, सेकेंडरी मिनिमा। ये सारे क्या है, छोटे छोटे सेकेंडरी मिनिमा जो एक्सिस को टच कर रहे हैं, सेकेंडरी मिनिमा। और ये बीच वाला क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि विड्थ निकालो सेंट्रल मैक्सिमा की, जो कि पहले आपके पास डेरिवेशन थी सिलेबस में, अब वो कर चुकी है, उसका एक्सप्रेशन है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ आपको वो एक्सप्रेशन और डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन बता के इस यूनिट को कंप्लीट बाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।